क्या क्या कर रहा है? रीडिंग लाइट है इधर, जो किताब रखो उसको पढ़ो। किताब ही बचपन में पढ़ेगा। बता रहा हूँ लाइट, ये लाइट मुझे समझ नहीं आता लाइट ऑन क्यों करते हैं लोग। ये रीडिंग लाइट है, उसमें बने भी हो किताब का सिंबल बना हुआ है। मार्क्स हम खा लो बने बटन दबा यू बटन यू सोल्जर बॉयज एंड यू Soulja Boy tough. बंद कर दे यू बटन। सो हे गाइस, कैमरा साफ कर पहले। हे गाइस बच्चे, हम बनेंगे ब्लॉगर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई बोतल लेगा? बोतल तो कौन लेता पर दाना है। बोतल लिख के दे दे, छोटे का थोड़ी हाइट बढ़ जाती इसकी। बेटा तो जो नीचे बांध दो रस्सी से। एक भाई मैं तो अभी भी जाता हूँ ना नाई पे बाल कटवाने, तो फट्टा लगाते हैं वो। इस पे बैठो पहले। एक बार आप जनता को अपना हेयर स्टाइल दिखाओ। अच्छा कर रखी लाइट ऑन पहले आज भाई देखो पूरा झाड़ लग रहा है। धर्मवीर चिकारा नाम का कोई बंदा है, काम कर कोई इसका नाम इस शक्ल से लग रहा है। उसका नाम है धर्मवीर या धर्मपाल। पिस्टल छोड़ यार, ये तो वीरपाल। इनमें से इन तीन में से नाम है तेरा मल्टीपल। हाँ भाई, ये क्या होना है? कैमरा होना है? कैमरा तो है ना भाई। और जो तुम मत्थे मारा ना चिकारे, इस पर लग गया तू जाके ना सीधा। क्या कर रहे हो आप? भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा सोच रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? हमारी गाड़ी में क्या कर रहे हो? हमारी गाड़ी में कैसे आए? आप बताओ। आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो मेरी गैल का है। मेरी गाड़ी है जी। आपकी गाड़ी है? हाँ। गाड़ी का नंबर बताना जी पूरा। गाड़ी का नंबर है CH। आगे बता दूंगा व्लॉग में चला। वो तो कट भी जाएगा। बीप कर देंगे, कट क्यों जाएगा भाई? आप बीप कर देंगे। बताओ गाड़ी का नंबर। CH। आगे अरे आपने गलत बताया नंबर तो माँ कसम घने बूंदे मारेंगे दोनों भाई। हाँ मार्क्स संभाल ताजिब तो मारने पड़ेगा भाई। उधर के मारूंगा फिर नंबर बताता ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बोल हमरे हैं चैनल तेरा है। ये तो तेरा डाउनग्रेड हो गया भाई। तू पहले पुलिस वाला तो बंदा था, तू तो ट्राइपॉड बन रहा है। Music. अरे पी के चला रहा हूँ। कुछ भी हो, हम तो बस देख रहे हैं, क्या पता कुछ हो जाए सही हो। चौटा लग गया, चौटा मार भाई दोस्त। अरे क्यों मारा आपको? ऐसे ले रहे हैं? वहाँ बेच। अरे यार अभी मैंने देखा, मेरे को हमें पुलिस वाला नहीं दूंगा। पुलिस वाले ने भी मारा है, टेम्पो वाले के थप्पड़ पैसे मांग रहा था उससे से। देखे भी आया वो? देखे भी आया वो? देखे भी आया पैसे। और ये है गुड़गांव हाईवे की। तो ये जो सीन हुआ था, ये हुआ था जब हम अपना गुड़गांव से दिल्ली आते हैं, तो जो महिपालपुर गांव पड़ता है, तो बीच में जो रोड आता है ना, तो वहाँ पे एक पुलिस वाले ने पुल आता है। हाँ, तो एक जो पुलिस वाले ने पता नहीं क्यों एक टेम्पो वाले को चाटा मारा। क्यों मारा हमें नहीं पता इस बात का। बस ये व्लॉग कर रहा था तो मैंने बोला कि एक बार पैन करूं उधर देख के क्या हुआ है। तो इसने फिर पैन करा, हमने फिर तो टेम्पो वाले से पूछा कि भाई क्या हुआ, चाटा क्यों मारा तुमको? तो कहता भैया मेरे से पैसे मारा और मेरे से पैसे मांग रहा था यार। भाई बिल्कुल ऐसी आवाज थी उसकी। और इतने में हम पूछने वाले थे और ज्यादा पीछे ऑलरेडी जाम लगा हुआ था। वो पीछे लोग भी तो होता है ना कि ट्रक। हाँ वो भी जल्दी थी भाई। वो पागल है, वो रुक के फिर दूसरा चाटा खाता। वो उसको तो वो भगाया चाटा खाते ही, पैसे कुछ दे के और भागा वो वहाँ से। तो भाई हम ये बता रहे थे कि भाई जो बेसिकली हमारा ये नहीं है कि हम अभी कुछ जंग छेड़ रहे हैं पुलिस वालों के खिलाफ। कुछ गलत है, बट बेसिकली ये चाटे वाला इंसिडेंट, चाटे वाला गलत है। हमें दिख गया। अब हमें जितनी स्टोरी दिखी उसमें उसने चाटा खाया। अब हमें जो दिखाया वो इम्पैक्ट गलत पड़ा है हमारी नजरों में। ये भी है, अभी बहुत लोग बोलेंगे भाई कि आप दोनों साइड की बात सुनो। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों साइड की बात सुनो। हमने जितना हो सकता है हमने एनालाइज किया। हो सकता है हम गलत हों, बट हम शेयर ही कर रहे हैं, हम कुछ क्लेम नहीं कर रहे। हमने पूछा तो उसकी देखो भाई उसने बोला पैसे मांग रहा था। वो ऑलरेडी बंदा डरा हुआ था और उसने बस यही बात बोली। क्या हो सकता है ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है ना कि भाई वो बंदा अकड़ रहा हो, बट मेरे को क्या लगता है कि अकड़ता वही बंदा जिसकी कोई हैसियत हो, जिसकी कोई पावर हो, जो जिसमें हिम्मत रखे। मैं अपनी से कितनी ऊंची पावर के बंदे से मैं कल को जाके कितना बड़ा हूँ, मैं भी अच्छा पुलिस वाले से भी ना खड़ूं मैं तो, क्योंकि मेरे को पता है भाई वो हमारी सेफ्टी के लिए हमारे वो भाई वो है सिविल सर्वेंट है हमारे। वो मैं क्यों किसी से अकड़ूं? जो बंदे मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि जो होते हैं ना अकड़, जिनके कुछ खुद में पावर होती है, वो करते हैं। तो मेरे हिसाब से ना वो क्या कहते हैं, उसने कुछ गलत किया होगा। ठीक है, वो में भी हो सकता है कि वो गलत टाइम पे निकला हो, कुछ गलत हो, कुछ पेपर ना हो, 100 बात हो। हाँ। तो उससे चलान ले लेते। सही बात, थप्पड़ क्यों मारा है? थप्पड़ का नहीं होना चाहिए वो, हमें दिखा। हाँ, उसके अच्छा टेम्पो जब्त कर लेते अगर जितने लेवल का उसने वो जो भी ड्राइवर है वो मतलब गलत किया और है उसका भाई। हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी हमें नहीं पता। मैं कह रहा हूँ जो भी आपका बनता है आप चलान 1000 का 2000 का मालिक के नाम का जितना ही बनता, ठीक है, आप कर लेते। उसको चाटा मारना गलत था, हम ये बस बोल रहे हैं। और वो उसने क्यों चाटा खा लिया? क्योंकि पुलिस वाले से लोग डरते हैं। तो हम वही बोल रहे हैं
पहली बात तो एक चीज़ और क्लियर कर दूं, हम पुलिस वालों को नहीं बदनाम कर रहे, हम रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा अपने अपने देश के, ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है। हमारी तो बहुत हेल्प होती है। हम हमारे परिवार में पुलिस वाले हैं, बड़े भाई है तो हम तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से जब सब पूरी कम्युनिटी को बोला जाता है तो वो पावर का गलत है। मिसयूज मत करो। पावर का misuse- देखो, पुलिस सही के बात पावर है और हमारी हाँ। सेफ्टी के लिए पावर है, उस हाँ। पावर का मिसयूज मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। और हम हर इतने बड़े देखो, हम भी कुछ वो हम भी कुछ के जज नहीं है कि हम आपको क्लेम कर देंगे। बिल्कुल क्लेम कर रहे हैं, हमें जो अपना ओपिनियन है हम वो बता रहे हैं। हो सकता है बिल्कुल हम गलत हो भाई, 100% हम गलत हो, आप हमें बता देना। और आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमें पता है भाई बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जिनको हमें ज़्यादा नॉलेज है, वो हमें बताएंगे, हम बिल्कुल समझेंगे इस चीज़ को। आप अपना ओपिनियन शेयर करो, कमेंट बॉक्स होता है इसीलिए। पुलिस वाले से ऑब्वियसली नहीं डरना चाहिए, क्योंकि देखो हमारी सेफ्टी के लिए है वो। तो आधे लोग क्या होते हैं ना, पुलिस वाले रोकते हैं ना, हाथ भी देते हैं ना, डर जाते हैं कि भगा क्या लेते करे क्या कुछ तो, करे। हाँ। फिर तुम डर जाते हो, फिर तुम डरी में तुम फिर पैसे भी दे के आ जाते हो। डरी में मैं बताता हूँ, लाइव इंसिडेंट याद आया भाई। मेरे पास ना बाइक थी FC, बहुत पुरानी, मैं बच्चा था, 12th पास आउट ही करी थी, लाइसेंस नहीं आने बना था। अभी पुलिस वाले ने हाथ दिया मुझे, NSP कि रुक जाओ, मैं रुक गया। तो भाई उनको ना, मेरे को पता नहीं था इंश्योरेंस का पेपर कैसे है क्या है, मुझे पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, मुझे आइडिया नहीं था इतना सब ना। तो मेरे को रोक लिया, तो कहते भाई लाइसेंस दिखा, मैंने दिखा दिया, पेपर दिखा, बाइक के दिखा दिए, कहते इसका इंश्योरेंस खत्म हो गया। अच्छा। मैंने कहा नहीं अंकल, इंश्योरेंस तो नहीं खत्म हुआ होगा, मैं एक बार भाई से बात कर लेता हूँ। और कह रहे भाई से बात नहीं करनी, 2-3 का और चालान काट रहे थे। मैंने कहा ठीक है, आपको बात नहीं करनी तो आप दिखाओ ना का इंश्योरेंस खत्म हो गया। कह रहे तो तू चेक करना। भाई उसने मुझे ना ऐसा डरा दिया उस टाइम, और ना मेरे को कह रहा फाइन लगेगा तेरा। भाई उसने मेरे से फाइन भी ले लिया। अब सुन क्या हुआ कलेश, फाइन ले लिया और वो नहीं हुआ था एक्सपायर। ओ, तो पापा ने उस टाइम फोन नहीं उठाया, ड्यूटी पे थे। फिर फाइन चढ़ा कैसे? फाइन सुन, तो पहले क्या होता था, पर्ची हाथ से काट के देते थे, अरे हाँ। तो कट गई मेरी पर्ची। भाई मैं आ घर, मेरे को पापा ने चमकाया कि तू इतने अच्छे से स्कूल में क्यों पढ़ाया। पापा तो ऐसे ही चमकाते थे, तेरे को इंग्लिश आती है, पढ़ना नहीं आता, एक्सपायरी डेट देख। भाई मैंने उस टाइम डर के मारे पे कर दिया। वो भाई मुझे बाद में पता चला, और मुझे NSP की चौकी ही पता थी। फिर पापा जो ऑफिस से आते हुए उस पुलिस वाले से बात करी, चलो फाइन तो चलो कट गया। पर फिर मेरे को बाद में पता चला, मैंने कहा तो क्या गोली काम कर गया भाई मेरे साथ। अरे यार, उसको तो पढ़ना आता होगा भाई, मेरे को देखना मेरा बेफालतू। मुझे नहीं बताओ फाइन कटा था, उसकी जेब में गया था। पहले पेन पेपर वाली पर्ची होती थी, वो कटी, उसकी जेब में गई, मुझे कुछ नहीं पता। पर भाई वो बड़ा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ यार। हमारे को थॉट आया, मतलब मोहित ने बोला भी कि भाई एक बार उतर के बात कर लेते ना पुलिस वाले से। हम जाने भी वाले थे, मैं रेडी था, बट अमित ने बोला कि भाई जब विक्टिम ही निकल गया वो, और विक्टिम ही निकल गया, तो तुम क्या जाके पुलिस वाले को बोलोगे कि क्यों मारा? पुलिस वाले कहेगा जाके अपना काम क्यों ना करता। सही बात है, तू बात है, तू कौन है भाई? तू कौन, वो कौन, मैं कौन? पहले भाई होगी मेरी हुआ ड्यूटी था। खत्म, तेरे अरे, कान में अबे चाटा हमारे साथ देगा। नहीं हुआ था, मतलब हाँ, पुलिस वाला नहीं, इन जनरल वो बता रहा हूँ कि मतलब कि बिचौलिया कैसे दिखता है? बिचौलिया कुछ नहीं होता। बिचौलिया के बीच जब तक दोनों पार्टी वो ना हो ना, लड़ने के लिए रेडी हो, बीच बिचौलिया रह जाता है, वो बीच में फिर पिसता है। हमारे साथ क्या हुआ, शूट कर रहे थे एक बारी, तो भाई अपने भाई का प्यार वाला शूट कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, हम बालकनी में सीन था एक, तो मैं आवाज आई एक औरत की चिल्लाने की। सिगरेट वाला सीन था, एग्जैक्ट। हाँ सिगरेट वाला सीन था। तो उसके बाद भाई आवाज आई उसकी औरत की चिल्लाने की। भाई हमने नीचे देखा, बालकनी में औरत भाग रही, उसका से साड़ी का पल्लू गिरा वो। मैंने कहा ये क्या, पीछे बंदा भाग रहा है, एक बंदा भाग रहा है उसका पल्लू पकड़ने के लिए। मैंने कहा ओ तेरी, मैंने कहा भाई हमने दिमाग में इतना गंदा थॉट आया था ना आर देखा ना पार देखा। 2-2:30 बजे का टाइम था रात का, मेरी आधी मंजिला है, गेट जो है नीचे वाला वो गेट लॉक था। भाई मैं ना चप्पल पहनी ना चाबी ली गेट खोलने के लिए, मैं तो ऊपर से मारी छलांग। कीले, हाँ मैं छलांग मारी, मैंने देखा नहीं, मैं जैसे भागा उसके पीछे थोड़ी सी आगे गए, मैं पीछे भागा उसके नंगे पैरी। इतने में मोहित आ गया था, और उतने में फिर बाकी दोस्त भी आ गए थे मेरे। तो मैंने उसने चाटा मारा लड़की को, आदमी ने। अच्छा, सामने ही दिया, सामने हमारे हाथ बिल्कुल में सामने। चाटा मारा खींच के, मेरे मुंह से एकदम निकल, क्या कर रहा है तू? तो भाई जैसे मैंने बोला ना, तो वो आदमी कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले वो औरत बोली है तू दूर रह, मेरा मर्द है। अच्छा, ऐसे अपनी एक्सेंट में बढ़ा दिया तू, बीच में चोलिया है। हाँ मैंने कहा, मतलब मैंने कहा क्या, मैं ऐसे था, मैं ऐसे नहीं होता ऐसे। हाँ, एकदम जो होता है। अच्छा ओके ठीक है। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं वापस जाऊँ, यहाँ जाऊँ, पुलिस कंप्लेंट करूँ। और मैं इसको बोला, मैंने कहा भाई पुलिस को फोन कर देते हैं, वो करेंगे क्या कोई? तो भाई घर वाले भी नहीं थे, हम खुद बच्चे घर वाले होते तो शायद वो कंप्लेंट कर देते। उस टाइम घर वाले भी नहीं थे मेरे घर पे, कुछ भी नहीं होता तब तक, मियाँ भी कुछ नहीं कर रहे। वो देखो बात की बात थी, वो जब तक तो नॉलेज भी नहीं थी ना हमें, हम खुद बच्चे थे। तो हमने कहा भाई पुलिस पे कंप्लेंट करे ना करे क्या करे, तो इसने मेरे को ज्ञान दिया उस टाइम भी। बीच को तो पता थी चीजें कि तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। फैक्ट है ना, मतलब जब तक अगर जैसे अगर सपोज मैं एक औरत हूँ और तू मेरा पति, तू मुझे मार रहा है, मतलब तू पुलिस वाला है पहली बार, ठीक है, और मेरे को तू पीटता है रोज, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, पड़ोसी कर देता है मेरा,
इसको कंप्लेंट, तेरे को जेल होगी। भाई पड़ोसी यार, मेरे को लगता है ना, मैंने दृश्यम में देखा था ये सीन। तो कुछ नहीं हुआ था भाई। तो उस दृश्यम में लड़की accept करती है ना? एक्सेप्ट हाँ। नहीं करते ना आप यहाँ से। अच्छा हाँ, वो एक्सेप्ट करते हैं ना। हाँ तो तब तक नहीं। अच्छा हाँ, वो तो कोई बोगस कॉल भी तो कर सकता है कि भाई ऐसा। हाँ, मैं कल को तेरे पे फेक एलिगेशन लगा दूं कि तू अपने घर में अपने घर वालों को मारता है, हाँ तेरे घर वाले कहीं नहीं मारता। हाँ, तो वही सेम चीज। हाँ, यही तूने उस टाइम बोला था मेरे को, यही वो था कि ऐसे कैसे कर देगा तू, वो तो बिचौलिया वाला होता है। वही पॉइंट है। तो हम वही कह रहे थे कि जब बंदा ही भाग गया, वही कुछ नहीं बोल पाया, तो हम उसके कैसे उसका वो करते। और ये बिचौलिए से बात है, एक बार मेरे साथ भी हुआ था ये। क्या हुआ भाई, एक बार ना ऐसे जा रहा। क्या हुआ वैसे जिंदगी में? अबे बिचौलिया ही बना है, बिचौलिया पिटता है। सुन तो ले, ये वाली ज्यादा अच्छी स्टोरी है मेरी। तो क्या हुआ कि ना भाई, वहाँ पे जा रहा मैं घर के बाहर, तो ना वहाँ पे कितने से 6-7-8 महीने के पिल्ला होगा। अच्छा उस पिल्ले को ना 4-5 बड़े कुत्ते मिलकर काट रहे, और पिल्ला रोए जाए, आसपास के लोग कुछ करे ना। भाई मैं समझ रहा है मुझे, मैं क्या करूं। मेरे अंदर का एक नागरिक, क्या कहते हैं, जागरूक नागरिक, क्या यही होता है ना। हाँ। एक नागरिक जागा, मैंने कहा इस पिल्ले को तो मैं बचाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पे ना 3-4 कुत्ते थे ना, मैं उनके बीच में गया, मैंने शू शू करके मैंने भगाया, हल्की थपकी सी दी, और वो डांट के चला के बोला ऐसे करके डांटते तो कुत्ते भाग जाते हैं। तो बड़े कुत्ते थे, बड़े कुत्ते को ऑलरेडी डांट पड़ी हुई थी, तो उन्हें पता है इसका मतलब क्या है। तो मैंने शू करके वो भाग गए। तो जो छोटा पिल्ला तो काट खाए, तो ऐसे पड़ा हुआ था, आग बंद करके उसको काटे जाते। जैसे वो भागे, उसको कुछ नहीं दिखा, उसकी आँख खोली, उसके दिखी मेरी टांग। उन्हें ना पाँव देखा, उन्हें मेरा पाँव खा लिया, मेरी पिंडी फाड़ गया वो छोटा पिल्ला। मैंने तब समझ लिया कि भलाई का जमाना नहीं है भाई। चले हम आज बिचौलिया काम कर रहे हैं, थप्पड़ किसी और ने कहा, मारा सही किसी और बात ने, है हम भाई। बिचौलिया, हम पिटेंगे। अभी कमेंट में हम पिटेंगे। चलो एक कमेंट करके प्लीज बताना कि नहीं, कमेंट करके देखो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्ञानी, हम समझदार है। पॉइंट यही है कि अगर मैं वहाँ पे खड़ा होकर दोनों साइड की बात सुन चुका होता है ना, तो शायद मैं पुलिस वाले का नाम देखता, फोटो खींचता, उस बंदे की फोटो खींचता, और उससे मैं शायद बात करता, और उसको मैं फोर्स करता कि तू चल कंप्लेंट करने के लिए। उसके बाद उसकी मर्जी है। अभी जस्ट ओपिनियन रख रहा हूँ, कुछ भी बात हुई हो डजंट मैटर, बट उस ओपिनियन का अवेयरनेस, इसलिए मतलब उस ओपिनियन से कुछ लोगों बेसिकली मुद्दा ये है, कुछ लोगों को अपने राइट्स का पता नहीं होता। हाँ, बात ही हुई है कि उनको राइट्स का नहीं पता होता कि बेसिकली उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। वो अब उस इंसिडेंट को हम एग्जांपल ले रहे हैं, एज एग्जांपल। हम कुछ क्लेम नहीं कर रहे। कोई भी हो तो आप अपने पावर का यूज करो, और अपना मतलब जो आपके पास राइट्स हैं, ये नहीं कुछ भी पावर कुछ भी कर दिया, वो नहीं लॉजिकल जो है। हाँ, तो डरे जाओगे बड़े मुंडे। सही बात है। मतलब और लॉ ये भी काम कुछ चीज है, लॉ अच्छा खासा बैंड बजा देती है। सही बात है। और ये छोड़ दो भाई, जो बिना बातें ब्लॉग में कुछ भी लिख दो ना, कि आज पुलिस वाले ने रोका, ये देखो मेरे साथ पुलिस वाले ने क्या कर दिया, देखो पुलिस वाला, देखो तुम मेरा चालान कैसे नहीं, आप बदतमीजी कर, अब चाबी कैसे निकाल रहा भाई की चाबी? ऐसो को तो लगने चाहिए वैसे, नहीं बताओ तो। ऐसो की तो मेरी भी ना लिए जाए बेसिकली। देखो भाई, बाइक मॉडिफाई कर, ऐसे के तो 2 लगने चाहिए। है कौन, पर मेरे को नाम तो बताओ। नाम अभी बताते हैं इसके बाद। तो आज का कुछ दिन ऐसा रहा कि सुबह तो हम बहुत आलसी थे, मैंने कुछ किया नहीं। उसके बाद मैं और मोहित थोड़ा बाहर गए, सड़क पे घूमे। उसके बाद फिर हर्षू गया था अपना पहले किसी काम से, तो वहाँ उसने रास्ते मंदिर देखा, तो मंदिर अपना बंद था। तो उसके बोला कि यार अभी मन कर गया मंदिर जाने का। तो फिर उसके मन में आया कि चलो ना, गुरुद्वारा साहिब खुला रहता है रात को, तो वहाँ चलते हैं। तो फिर मैं, हर्षू और मोहित, हम तीनों गए गुरुद्वारा। भाई वहाँ पे जो शांति मिली, जितनी पॉजिटिव वाइब मिली, रात को कोई नहीं था आसपास, बढ़िया था सब कुछ। तो हमें प्रसाद खाया, लंगर लिया, चाय पी, बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर घर आए, वो पुलिस वालों वाले जो कहानी थी पूरी बताई आपको। तो जस्ट अभी हम घर पहुँचे हैं, तो टाइम हो गया है सोने का। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इस बटन पे कूद जाओ, तोड़ दो, फोड़ दो, जो करना है करो भाई, पर इस लाल वाले बटन ने दबा दो, क्यों करना क्यों करे, जो कर मेरा भला हो जा। तो गाइस जिसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल, जय हिंद।